जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आपको पता है कक्षा 10वीं एनसीईआरटी जो भी साथी 10वीं में है या 10वीं में जा रहे हैं, उन सभी के लिए फ़ायदा ही होगा और ख़ासकर जो बीपीएससी में शिक्षक बनने वाले हैं, उनको भी अगर बेसिक मजबूत करना है, तो इन तरीकों से आपको फ़ायदा हो जाएगा। कुछ एक ने कमेंट किया, सर ऐसे जो इतना लंबा-लंबा बता रहे हैं, ऐसे में तो हम शिक्षक नहीं बन पाएँगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप नेगेटिविटी हटाइए। आपकी सोच या दूसरे को आप नेगेटिव कर रहे हैं, हो सकता है। एक ने लिखा सर फालतू वीडियो है, तो हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन है, भैया शिक्षक आप बन जाइए। आपको जो शिक्षक आपको शिक्षक बना दे, उन्हीं से पढ़ लीजिए। हम हमारे पास भगवान ने जो विद्या दिया, मेरा खुद का क्लास भी चलता है, उन सभी को फ़ायदा भी होगा और शायद भविष्य के भावी बीपीएससी शिक्षक को मैथ के टीचर बनने वाले हैं या 1 टू 5 छठी से 8वीं सामान्य यानी सामान्य मैथ में भी पूछ सकता है। इसीलिए हम क्लास 10वीं जो 9वीं 10वीं का ज़्यादा प्रश्न पूछता है, तो मैं लिया हूँ। चलिए सबसे पहला सवाल आपको हम बता दें, ये यहाँ देखिए क्लास 10वीं का एनसीईआरटी ये मैथ है, जो बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, इसमें भी आपको ये काम आएगा। तो आपके पास बुक नहीं है, तो कम से कम प्लीज़ एनसीईआरटी का भारत सरकार वाला बुक ले लीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 9.1 है, ये क्वेश्चन और ये हम हैं, ये नौकरी तक, तो नौकरी तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्नावली 9.1 का ये क्वेश्चन क्या बोलता है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से बने रहिएगा और बिल्कुल अगर कमेंट में कोई भी अच्छा लिखे या बुरा लिखे, उस पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने पे ध्यान देना है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप, ये क्वेश्चन काम आएगा आपको। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब एक आपको डिस्क्लेमर ये हम देना चाहेंगे आप सभी को। वीडियो क्वालिटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ जब आप यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब ऐसे देखते होंगे तो यहाँ पे सेटिंग होगा, सेटिंग पे जाके क्वालिटी कम से कम आप 720 पी कर लीजिए, 720 पी कर लीजिए जिससे क्वालिटी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं क्या बोलता है। सबसे पहले बता दें क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। ये क्वेश्चन देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लाइन में दिया हुआ है। तो घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, जितना बोले उतना ही पढ़िए, एक बार में नहीं पढ़ने का। ध्यान दीजिए क्या बोलता है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। सबसे पहले ये जानिए, बचपन में सर्कस देखते होंगे, हाथी हाथी, बाघ, शेर सब दिखाता होगा, झूला झूलने वाला भी, रस्सी पे चलने वाला भी। तो एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। ठीक है? देखिए कितना लंबा बनाया है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है? सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक आपको आकृति भी दिया हुआ है। ये कह रहा है कि कोई कलाकार है, यानी कोई कला दिखाने वाला है। मान लीजिए ये कोई 20 मीटर लंबा ये ये 20 मीटर लंबा कोई रस्सी है। इसी रस्सी पे एक भाई साहब है जो कला दिखाएँगे, इस रस्सी पे चढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है? ये रस्सी पे चढ़ेंगे और यहाँ एक खंबा है, ये खंबा है। ये क्या है? खंबा है, जो खंबा ज़मीन से लगा हुआ है। समझ में आ गया? इतना पता है जब रस्सी ऐसे-ऐसे होगा, तो इस पे तो चल नहीं पाएगा। तो रस्सी क्या होगा? तना हुआ होना चाहिए, टाइट। तो रस्सी जब टाइट किया, कहने का मतलब ये हुआ, देखिए, तो यहाँ पे ये क्या है? ये ध्यान दीजिए, ये एक खंबा है और इससे एक रस्सी तना हुआ मतलब टाइट, जो ज़मीन से खूँटा में बंधा हुआ है, जो 30 डिग्री ज़मीन से ये भूमि है, ये भूमि है, इस भूमि से ये रस्सी जो है 30 मीटर का कोण बनाता है। यही बात इस प्रश्न में कहा गया, ध्यान से देखिए आप। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। तो 20 मीटर क्या है? एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक लंबी डोर है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी टाइट है, टाइट और भूमि पे सीधे लगे खंभों के शिखर से बंधा हुआ है। यानी भूमि पे ये भूमि है, ये भूमि है, भूमि पे एक खंभा है, उस खंभा के शिखर से ये रस्सी तना हुआ है, यही बोल रहा है, ध्यान दीजिए। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अब आगे बढ़िए, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का है, यानी ये जो डोर है, ये भूमि है, भूमि स्तर से 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो आपसे पूछा है, तो खंबे की खंबे की ऊंचाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जिसको एच मानते हैं,
ये ऊंचाई आपको ज्ञात करना है और आकृति यहाँ दिया है। जैसा क्वेश्चन बोला वही हम बताना चाह रहे हैं, आपको हम बना के नहीं दिखाना चाह रहे, समझा रहे क्वेश्चन जितना बोले कम कम पढ़ते चलिए, फुल स्टॉप फुल स्टॉप, इसी में आपका हल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए सर। चलिए, तो आपसे क्या पूछा, यहाँ से लेके ये खंबा है, खंबा का ऊंचाई पूछा है। ठीक है, खंबा का ऊंचाई आप ये जानते हैं, जब आपके पास ये दिया हुआ है ये, ठीक है, आपसे ये पूछा है, और यहाँ से यहाँ क्या, ये परपेंडिकुलर है, और ये इसको बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं, जिसको कर्ण, कर्ण बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ लंब, इसको लंब, और आपको लंब बताना है, और नीचे वाले को बोलते हैं आधार। इतना पता है। चलिए, आपको क्या निकालना है, निकालना है लंब, लंब मतलब यहां से लेके ए बी का, ए बी का, ए बी, ए बी यानी आपको ऊंचाई बताना है, इसका ऊंचाई कितना है। जो बिहार बोर्ड वाले एग्जाम दे रहे हैं, बहुत लोग बोलेंगे लिखिए माना कि ऐसे ऐसे इतना लंबा, आप लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे शिक्षक जब कॉपी चेक करते हैं, तो आपका मैं क्या देखता हूं कि आपने बनाया है कि नहीं, फार्मूला बेस, लिखने पे ध्यान हम नहीं देते हैं, क्योंकि हिंदी का एग्जाम नहीं है, मैथ में कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, और बीपीएससी वाले साथी आप बेसिक पकड़िए। चलिए, आसान क्वेश्चन है, तो आपको ये पता है और ये निकालना है। देखिए, अब ये बताइए, आपको पता है, बचपन में पढ़े होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये पढ़े होंगे। ये किसका होता है, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये टेन का होता है। इसका मतलब समझिए आप, पी, पी का मतलब हुआ परपेंडी, एच का मतलब हुआ हाइपोटेनस, बी का मतलब आधार बेस, एच का मतलब हाइपोटेनस कर्ण, पी का मतलब परपेंडिकुलर लंब, और बी का मतलब हो गया आपको बेस यानी आधार। तो आपको ये और ये पता है और ये निकालना है। तो ये देखिए पी बाई एच कितने हैं, पी, ये पी, पी परपेंडिकुलर एच, पी बाई एच साइन में है, पी बाई एच साइन में है, तो इसका फार्मूला लेंगे, तो ले लीजिए ना भाई। तो आपको पता है साइन, साइन 30, तो 30 लिखिए। ठीक है, ये होता है लंब, लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, अब बताइए साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 30 का फॉर्मूला याद नहीं है तो भी हम दिखा देंगे, यहाँ से देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये इसको मैंने लिया था स्क्रीन पे, दिख जाए तो देखिए, गूगल पे है। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, दिखाई दिया। देखिए, साइन के लिए 30 का फॉर्मूला क्या है, 1/2, क्या है 1/2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आपको। साइन कॉस 10, इसी से फॉर्मूला बनता है आपको। ठीक है, 0 1/2 3/2 1, तो आपको साइन 30 दिया हुआ, 30 का वैल्यू निकालिए। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हुआ, 1/2 हो गया। लंब, लंब कितना है, लंब, लंब निकालना है, लंब जिसको हम क्या माने हैं, इसको आप लंबी मानेगा ये। चलिए, लंब, तो लंब को लंबी मान लेते हैं, चलो। और कर्ण कितना है, 20 दिया है, कोई दिक्कत। अब देखिए गुना कीजिए, ये वहां जाएगा, तो क्या होगा, लंब गुने 2 बराबर 20, लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंबी निकालना है, ये नीचे आएगा, 20/2 कट गया, यानी आपका आ गया 10 मीटर। ये 10 मीटर मतलब क्या, ये लंब, लंब कितना है, ए बी, और ए बी आपको चाहे पूछा, यानी इसका आंसर आ गया 10 मीटर। कोई दिक्कत, ये बताइए कोई दिक्कत हुआ। ये बताने का मकसद है आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, कुछ नहीं है, जब ये मान दिया हुआ, एंगल पता है, और इसमें भी ये रस्सी का मान पता था हमको, और आपसे हाइट पूछ दिया, तो ये देखना है कि किसमें परपेंडिकुलर, किसमें परपेंडिकुलर आता है। तो आपको पता है साइन के फॉर्मूला में क्या आता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब, लंब भी निकालना है, तो लंब, लंब का मान इससे इसलिए निकलेगा, लंब बट्टा कर्ण, कर्ण पता है, और साइन 30 का मान भी पता है, तो ऑटोमेटिक लंब निकलेगा। और लंब किसको प्रदर्शित करता है, इस सवाल में आपको ऊंचाई को, किसको, ऊंचाई को, और ऊंचाई आपका 10 मीटर आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, ये सवाल बताने का मेरा मकसद इतना ही था, कि सवाल के माध्यम से आप ये देखिए क्या बोलता है। एग्जाम में ऐसे सवाल में भी फंसते हैं, आसान है लेकिन फंसते हैं। सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिएगा साइन कॉस 10 का,
साइन कॉस 10 का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। मुख्यतः ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर 10 का यूज़ होता है, 10, 10 30, 10 45, 10 60, 10 90। वैसे साइन कॉस 10 ये आप याद कर लीजिए, साइन कॉस 10। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगला वीडियो ये आपका 1 था, अब अगला लेके चलेंगे 2, 2 सेकंड सवाल आपका बताएँगे हम, वो आपको अगले वीडियो में आएगा। जय हिंद, जय भारत।